आइए दोस्तों, अभी हम ज्योग्राफी के टारगेट दरोगा बैच के तीनों अध्याय नंबर 7 का, जो कि भारत की सिंचाई एवं नहरें हैं, इसका क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं दोस्तों। चलिए अच्छा से कर लेते हैं इसको। पहला है कि पृथ्वी पर पीने योग्य मीठे जल कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, पीने लायक अगर जल देखा जाए तो 2.5% है। कितना दोस्तों? 2.5% है। बाकी सब ठीक है ना, ये भूमिगत है। 2.5% जो है झीलों में है, या फिर 2.5% अगर मतलब जल को देखा जाए तो कहाँ है, तो भूमिगत जल है या फिर झीलों में है। ठीक ना, यही पीने लायक है। बाकी सब जितना भी है मैक्सिमम जल देखा जाए तो महासागरों सागरों में है। ठीक है, जो कि लवणीय है। इसको चल देख लेते हैं। 2 नंबर है दोस्तों, जल प्रदूषण को रोकने में कौन सा उपाय कारगर नहीं है। ठीक है, तब पहला है कि कल कारखानों के अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ जलाशय में ना गिराए। ठीक है तो ये मतलब ये तो सही है, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ नहीं गिराएंगे तो जल प्रदूषण कम होगा या फिर नहीं होगा। अगला है कूड़ा करकट तथा मल आदि नदियों में ना गिराए। इससे भी क्या होगा कि जल प्रदूषण रुकेगा। तालाबों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करेंगे। दोस्तों देखिए, यदि हम तालाबों में कीटनाशक का दवाइयों का छिड़काव करेंगे तो उसमें से जानवर मरेगा और प्रदूषण फैलाएगा। अतः ये क्या है, मतलब जल प्रदूषण रोकने का उपाय नहीं है। ठीक है, इससे जल प्रदूषण बढ़ेगा। आंसर यही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, केरल में सिंचाई की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती है। ठीक है, सिंचाई की जरूरतें नहीं पड़ता, क्यों? तो देखिए दोस्तों, वहाँ करीब सालों भर वर्षा होता है। जो केरल के तट पर है वहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होता है ना, तो हमेशा लगभग वर्षा होता रहता है। ठीक है, इसीलिए सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है, देखिए भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक होता है। यदि भूमिगत जल का बात की जाए तो अधिक कहाँ होता है दोस्तों, तो उत्तर भारत में। ठीक है, उत्तर भारत में, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ का भी बहुत कम है। ठीक, नदी से भी बहुत कम जल प्राप्त होता है और वर्षा भी एवरेजे में होता है। अतः भूमिगत जल का सहारा लेना पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पे है, तो ये सतलज नदी पे है। किस नदी पे है दोस्तों? सतलज नदी पे है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब। संसार का सबसे लंबा बांध देखा जाए, तीनों संसार का सबसे लंबा बांध तो कौन है, तब महानदी जो कि उड़ीसा में है। ठीक ना, हीराकुंड बांध है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस नदी परियोजना में से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा मिट्टी संरक्षण की सुविधाएं मिली है। देखिए, अगर यदि बात की जाए राजस्थान और मध्य प्रदेश, तो देखिए कौन सा बांध है, मतलब जैसे परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश में भी है और राजस्थान में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2007 का चंबल। देखिए दोस्तों, चंबल नदी पर, ठीक है ना, चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में भी परियोजना चलाया गया है। ठीक है, जैसे में देखिए गांधी सागर मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। ठीक है, राणा प्रताप सागर देखा जाए, ठीक है, तो वो सब कहाँ है, राजस्थान में है। अतः यही आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है। देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत की बात हो रही है, तो यहाँ पर दक्षिण भारत में देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में होगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, और वहीं पूरा विश्व का बोला जाए तो भाखड़ा नंगल हो जाएगा। विश्व का हो जाएगा, सॉरी पूरे भारत का देखा जाए तो कौन होगा, भाखड़ा नंगल हो जाएगा, जो कि सतलज नदी पर है दोस्तों।
याद रखिएगा। भारत की जल प्राप्त का मुख्य स्रोत, देखिए भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत देखा जाए तो वर्षा जल होगा। कौन होगा दोस्तों? वर्षा जल। मैक्सिमम एरिया जो है ना भारत का वो वर्षा पर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 का बी हो जाएगा। भारत के किस भाग में झीलों एवं तालाबों का उपयोग अधिक होता है? देखिए दोस्तों, ये झील और तालाबों का बात है तो ये दक्षिण भारत होगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, अगर उत्तर भारत में कहीं देखने को मिले तो वो गलत होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा दक्षिणी भारत होगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि नदी और तालाब की कमी नहीं है दक्षिण भारत में। समुद्र के किनारे जो है ना, किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? तो गंगा नदी का। किसका दोस्तों? गंगा नदी का। अगला है, सोन नदी बिहार के किस भाग में बहती है? देखिए यहाँ पर बात हो रही है सोन नदी की, तो सोन नदी जो है ये आपका देखिए दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम भाग में, क्योंकि ये जो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश के अमरकटक पहाड़ी से निकलती हैं और सीधे इसी डायरेक्शन में बहती हैं और बिहार के दानापुर में गंगा से जाकर मिल जाती है। तो डायरेक्शन यही है दोस्तों। तो इसको देखा जाए तो ऑप्शन को अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मिलाइएगा तो क्या बनेगा? दक्षिण पश्चिम बनेगा ना जी, तो ये दक्षिण पश्चिम आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? ठीक है, तो देखिए राजस्थान की महत्वपूर्ण बात कर रहा है, क्योंकि चंबल परियोजना राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में है ना दोस्तों। लेकिन यदि इंदिरा गांधी का बात किया जाए तो ये केवल मात्र राजस्थान में है। अब महत्वपूर्ण भी है क्योंकि राजस्थान को जल की प्राप्ति जो देखा जाए थोड़ा हरियाली देखा जाता है, तो इंदिरा गांधी परियोजना के चलते ही देखा जाता है। अगर इंदिरा गांधी को जल को प्राप्ति का बात किया जाए तो हरिके बराज से मिलता है। व्यास और सतलज दोनों जो नदी है ना, इसको जल आपूर्ति करता है इंदिरा गांधी नहर से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों कि इनमें से इन किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण? तो देखिए दोस्तों, कोसी नदी जो है ना, मतलब मार्ग परिवर्तन करती रहती है और जिसके चलते बाढ़ हमेशा आता रहता है। तो इसी पर बांध बनाने का मतलब है कि बाढ़ से नियंत्रण। तो कोसी, इसे बिहार का शोक भी बोलते हैं दोस्तों। 15 है, विश्व के कुल जल का कितना महासागर में पाया जाता है? तो देखिए, तो इसका हो जाएगा, महासागर का बात की जाए तो ये हो जाएगा दोस्तों 96.5, क्योंकि बताए थे कि 2.5% पीने वाला जल है। कितना है दोस्तों? 2.5% है ना। तो 2.5% जो जल है वो बताए थे आपको कि ये जो है ना आपका झील, ग्लेशियर जो है ना, झील में या फिर भूमिगत है। इसके अलावा जितना भी 96.5% या 97% भी ले लो, तो ये जो पानी है ना केवल महासागर में, और वो पीने लायक जल है लेना है। ठीक ना, वो तो लवणीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्ध कितना हो पाता है? तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 132 स्थान, 132वां स्थान है दोस्तों। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन हो तो आंकड़ा बदलता रहता है, फिर भी याद रखिएगा। वर्षा जल संग्रह के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनन अनिवार्य है? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य में हर घर के ऊपर एक ठो, मतलब वर्षा जल स्टोरेज के लिए एक ठो बनाया रहता है हौज जैसा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया था? 86 में। तो कब किया था दोस्तों? 1986 में। ये याद रखिएगा, डायरेक्ट टपक जाता है क्वेश्चन। 19 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से कथन बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में सत्य है? चलिए देख लेते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करने एवं बाढ़ पर काबू पाना। सही बात है, बहुउद्देशीय परियोजना लाया गया था तो उसमें इसका टारगेट क्या था? विद्युत आपूर्ति, ठीक है, सिंचाई,
ठीक है ना, बाढ़ नियंत्रण, ठीक है, उसके मतलब क्या बोलते हैं, पुल का भी काम करता था। ये सब उद्देश्यों से लाया गया था, ठीक है। उसमें से एक तो दे दिया यहाँ पर बाढ़, सही होगा ना, सही है। नेक्स्ट है कि बहुउद्देशीय परियोजना घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग हेतु जल की आपूर्ति करते हैं। देखिए ये उद्योग के लिए या फिर सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करता है, ये तो बात सही है, घरेलू के लिए नहीं करता है, लेकिन उद्योग इसमें जुट गया है, इसलिए इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि बहुउद्देशीय परियोजना के कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ी है, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना के कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ी है, सही बात है। तो 19 का हो जाएगा दोस्तों, आपका डी हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा सही, भूमि निम्नीकरण। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कृषि नदी जल विवाद किन राज्यों से है। तो देखिए कृष्णा नदी अब जहाँ से उत्पत्ति होगी और जहाँ तक बहेगी जिस राज्य से, उस राज्य के बीच ही विवाद बढ़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं दोस्तों। देखिए तो कृष्णा नदी जो है कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र राज्य से, और कर्नाटक में प्रवेश करती है, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, इतना राज्य से होकर गुजरती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, ठीक है। तो इस प्रकार कितने राज्य से प्रवेश किया 4 राज्य से, तो विवाद भी तो 4 ही राज्य से होगा, ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नदी और उस पर निर्मित बांधों के संबंध नीचे दिए गए सूची में सम्मिलित किए। देखिए कावेरी नदी पर कौन बांध है, ठीक है। देखिए तो कावेरी नदी पर मेंटूर बांध है, सही बात है। इसके बाद नर्मदा नदी पर देखा जाए तो कौन सा है, राणा प्रताप। और कृष्णा नदी पर देखिए, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर, और चंबल नदी पर देखिए, नर्मदा नदी पर ओंकालेश्वर बांध है, ठीक ना, नर्मदा नदी पर ओंकालेश्वर बांध होगा, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर, ठीक है। कृष्णा पर नागार्जुन। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 का बी हो जाएगा। 21 से कौन हो जाएगा दोस्तों, देखिए मिलाइए ना, ऐसे मिलाइए, 1 4 1 4 3 2 1 4 3 2, देखिए 1 4 3 2, तो ये किसके साथ जाएगा दोस्तों, बी के साथ जाएगा ना, देखिए बी के साथ। नेक्स्ट है सलाल। देखिए सलाल प्रोजेक्ट, सलाल बोले या फिर बगलीहार बोले, ठीक है। तो ये सब किस नदी पर होगा, चेनाब नदी पर। किस नदी पर होगा दोस्तों, दुलहस्ती, सलाल, बगलीहार, ये सब चेनाब नदी पर है दोस्तों, डायरेक्ट याद रखिएगा इसको। देखिए वर्षा जल संग्रह के तरीके, खादीन और जोहड़ा, ठीक है दोस्तों, खादीन और जोहड़ा भारत के किस राज्य में प्रचलित है। देखिए वर्षा जल जो है ना, इसके संग्रह करने का ये तरीका है, कौन कौन से हैं, खादीन और जोहर। तो हम लोग को याद रखना है, तो ये जो तरीका है किस राज्य में देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों, किस राज्य में, तो ये राजस्थान में। कहाँ प्रचलित है दोस्तों, राजस्थान। 24 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जल एक अजैव संसाधन है, हाँ दोस्तों, सॉरी अजैव नहीं, जैव लिखा है, तो इस प्रकार एक गलती हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, जिसमें जो जीवित है, जिसमें जान है, वो जैविक संसाधन है। जैसे मानव हो गया, पशु हो गया, पौधा हो गया, ये सब जैविक संसाधन है। लेकिन पौधे में जल में जान नहीं है ना, तो ये अजैविक हो जाएगा, ठीक है। तो अगला है, पृथ्वी पर मानव तथा अन्य जीवों के उपयोग के लिए अलवणीय जल की संख्या मात्र, अलवणीय मतलब पीने योग्य, तो 3% है। देखिए 2.5% बताए थे, लेकिन विशेष परिस्थिति में नियरेस्ट मान 3% भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा 2.3 है। गोदावरी, कृष्ण और कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का उपयोग गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की अपेक्षा अधिक है। हाँ दोस्तों, देखिए गोदावरी, कृष्ण और कावेरी के वार्षिक जल जो है ना, अगर देखा जाए तो पूरा 3 गो नदियाँ हैं, 3 गो, एक तो 1664, एगो 1600, एगो 800, इतना क्षेत्र में तीनों मिलाकर फैला हुआ है। ये तीनों नदियाँ जो हैं बहुत मैक्सिमम एरिया में फैला हुआ है। तो
जितना मतलब अधिक एरिया में ये फैला है तीन को मिलाकर, तो अधिक प्रभाव तो इन्हीं तीनों से न होगा। ठीक है, अगर तीनों को जोड़ा जाए और दोनों को जोड़ा तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये भी सही है। इस प्रकार आपका देखा जाए ऑप्शन, तो क्या पूछा है कौन सही नहीं है, तो एक सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? एक सही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, भूमि में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी भूमिगत जल का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? तो भूमिगत जल का देखा जाए उपयोग, तो ये हो जाएगा आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। ठीक है, भौम जल यानी ग्राउंड वाटर, तो ये हो जाएगा आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का कुल पुनः पूर्ति योग्य भूमि जल संसाधन सबसे कम है? ठीक है, बोल रहा है कि किस नदी बेसिन का कुल पुनः पूर्ति योग्य भूमि जल संसाधन सब बहुत कम है। तो 26 का हो जाएगा दोस्तों आपका स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी, बहुत सारा कल कारखाना है वहाँ पर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय और भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है? तो देखिए दोस्तों, इसका होता है कृषि क्षेत्र में। सर्वाधिक जल का जरूरत कहाँ होता है? कृषि क्षेत्र में। धरातलीय जल संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, धरातलीय जल के मुख्य स्रोत नदियाँ, झील और तलैया और तालाब हैं धरातलीय जल का। फिर अगला बोल रहा है इसके बाद भारत में सभी नदी बेसिन में औसत वार्षिक प्रवाह का 1/3 धरातलीय जल का उपयोग ही होता है। सही है, दोनों सही है, ठीक ना, दोनों सही है। ठीक है, नदी बेसिन में औसत वार्षिक प्रवाह का 1/3 धरातलीय जल का ही उपयोग होता है। हाँ, एक ही होता है, इस प्रकार से ही हो जाएगा। वैसे इसको 28 बोले थे, 28, ये 29 वाला गलत है। 29 वाला। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? देखिए दोस्तों, इसको तो सर के मतलब तरफ से इसको रॉन्ग काटा गया है, क्योंकि सही से टेबल नहीं बिठाया गया है क्वेश्चन ऑप्शन। ठीक है, इसको रोक लीजिए, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। देखिए, नदियों में प्रदूषण का संकेंद्रण ठंडे के समय अधिक होता है। नहीं दोस्तों, ठंडा गर्मी से कोई मतलब नहीं है। ठीक ना, जब चाहे तब लोग प्रदूषण फैला सकते हैं। हाँ, ऐसा कोई बात नहीं। भारत के नदी क्षेत्र में सबसे अधिक प्रदूषित नदी क्षेत्र दिल्ली और इटवा के बीच में यमुना। सही बात है, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं? प्रदूषित ना, तू नाला के नाला कह देला, खुला नाला। नेक्स्ट है, कोई भौम जल प्रदूषण का कारण भारी विषैले धातु फ्लोराइड और नाइट्रेट। ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद है दोस्तों 4 नंबर है, केंद्रीय प्रदूषण नियामक बोर्ड राज्य प्रदूषण नियामक बोर्ड के साथ मिलकर राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करता है। सही बात है, ये भी सही है। इस प्रकार दोस्तों आपका 30 का सी हो जाएगा। 2 3 4 2 3 4, ये वाला गलती था पहला, इस प्रकार 2 3 4 हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम जल प्रदूषण से संबंधित है? देखिए, ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था। तो जल प्रदूषण से जब भी बात करेगा ना, मतलब निम्नलिखित अधिनियम में से जल प्रदूषण से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका 1974 वाला। ठीक ना, तो 31 का ए हो जाएगा, 31 का डी। एक मिनट निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषण से संबंधित है? जल प्रदूषण, जल उपकरण अधिनियम। ऐसे तो सब सही है, जैसे जल प्रदूषण से अधिनियम 1974 में आया था, सही है। पर्यावरण वाला 1986 में आया था, ये भी सही है। जल उपकरण अधिनियम 1977 में आया था, ये भी सही है।
लेकिन ये भूल रहा था जल प्रदूषण से संबंधित, इसलिए बोली। बाकी सब दिया है जो ना, सब सही है। नेक्स्ट है कि जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? पुनः चक्र और पुनः उपयोग द्वारा लवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। अगला है कि कम गुणवत्ता वाले जल का प्रयोग उद्योग में करने से जल पर होने वाला लागत को कम किया जा सकता है, ये भी सही है। तीसरा है कि पुनः चक्रण द्वारा पुनः पूर्ति योग्य जल की उपलब्धता पर्याप्त है, ये भी सही है। इस प्रकार दोस्तों आपका 32 जो है ना, इसका डी हो जाएगा। 32 का डी हो जाएगा, तीनों सही है। नेक्स्ट है, देखिए जल संभर प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर प्रबंधन प्रोजेक्ट हैं, सही बात है, हरियाली केंद्र सरकार का है। इस बात नीरू मीरू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश, ठीक है। नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का। अरवाली पानी संसद राजस्थान में जल प्रबंधन के लिए चलाया जा रहा है, सही है। जल संभर से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भूमि जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है, सही है। इस प्रकार दोस्तों आपका हो जाएगा 33 का डी हो जाएगा, तीनों सही है। 34 है दोस्तों कि राष्ट्रीय जल नीति 2012 के संबंध में निम्नलिखित को विचार कीजिए। इस नीति में एक राष्ट्रीय जल संरक्षण कानून बनाने, अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के इष्टतम विकास के लिए व्यापक विधान की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, सही बात है। दूसरा टॉप क्वेश्चनों में से एक है, जल संसाधन संरचना के अभिकल्प और प्रबंधन में जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर अनुकूलन कार्य नीतियों को अपनाने तथा स्वीकार्य मापदंडों की समीक्षा पर जोर दिया गया है, ये भी सही है। इस प्रकार दोस्तों आपका कौन सही हो जाएगा? इसका बी सही होगा ना, 34 का बी, 34 का बी। पहला जो है ना, इस नीति में एक राष्ट्रीय जल संरचना दिया है, 34 का सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 35, लाइगुन तथा झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए लाइगुन और झील से प्राप्त जल संसाधन का उपयोग केरल एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में पीने के लिए किया जाता है, नहीं, गलत है। लाइगुन, देखिए लाइगुन झील का पानी जल कैसा होता है? कैसा होता है? नमकीन होता है, तो इसको पी नहीं सकेगा, ठीक है। लेकिन आगे देखिए लाइगुन तथा झीलों के जल संसाधन का उपयोग मछली पालन और चावल की कुछ निश्चित किस्में जैसे नारियल आदि की सिंचाई में किया जाता है, ये सही है, भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल भृत एवं संतृप्त भौवैज्ञानिक इकाई है, सही है। इसके बाद अगला है सशस्त्र की ऊपरी परत जिसमें सभी छिद्रित स्थान या दरारें पूर्णतः जल से भरी हो भूमजल स्तर कहलाता है, सही बात है, भूमि जल से भरा रहता है। संतृप्त क्षेत्र में धरातलीय सतह के नीचे पाए जाने वाला जल भूमजल कहलाता है, ये भी सही है। अगला है कि जल संभर भूमि की एक प्राकृतिक भूजलीय इकाई है जिसमें जल एकत्रित होता है, ये भी सही है, डी हो जाएगा इसका। यहाँ से इजी क्वेश्चन अब चालू हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए घाट प्रभा थिनु कर्नाटक में, सही बात है, क्योंकि देखिए घाट प्रभा मालप्रभा ये सब किसका सहायक नदी है? कृष्णा की। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, ताप्ती कहाँ है? गुजरात में ना, गलती है ना। फिर नीरा नहर महाराष्ट्र में है, नीरा नहर किस में है, कहाँ पर है?
महाराष्ट्र में। नीरा नहर कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। आगे ये जवाई परियोजना देखा जाए तो जवाई परियोजना ये कहाँ पर है दोस्तों? ये गुजरात में है ना। जवाई परियोजना कहाँ है? गुजरात। देखिए सॉरी, राजस्थान में। गुजरात बोल दिए, राजस्थान में। जवाई परियोजना कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु में ना होकर कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। अच्छा एक बात बताइए कि देखिए जवाई परियोजना कहाँ पर है? राजस्थान में। क्लियर है? तो अब बताइए कि जवाई जो नदी है ना, जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? लूनी की। किसकी है दोस्तों? लूनी की। अच्छा ये बताइए लूनी नदी कहाँ बहती है? राजस्थान में ना, जो कि कच्छ के रण में गायब हो जाती है। तो इसी प्रकार समझ लीजिएगा कि जवाई जो है ना, और यदि लूनी के सहायक नदी तो वही पे बहेगी। ठीक है। तो तमिलनाडु कैसे होगा बताइए? अगला है 38 है। 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कथन आर। तो कथन ए पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई के एक प्रमुख साधन है। देखिए यहाँ पर देखिए कुछ ऐड करना होगा, तालाब। यहाँ पर साधन, यहाँ पर तालाब भरिएगा। क्या भरिएगा दोस्तों? तालाब। तालाब है। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई के एक प्रमुख साधन है तालाब। ठीक ना? तालाब है, सही बात है। प्रायद्वीपीय भारत जैसे देख लीजिए, तमिलनाडु हो गया, ठीक ना, वहाँ पर तालाब से न होता है। ठीक। अगला है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अधिकांश नदियाँ मौसमी। सही बात है, क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर है लेना है तो बारिश को। वहाँ पर अपवाद में एक कावेरी नदी है। 3 चलिए तो इस प्रकार दोस्तों हो जाएगा आपका बी हो जाएगा ना, ए हो जाएगा। दोनों सही है। आर ए की व्याख्या भी करते हैं, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के में सर्वाधिक सिंचाई ठीक है विस्तार प्रतिशत वाला राज्य पंजाब हो जाएगा। इसीलिए तो पश्चिम क्षेत्र कहते हैं इसको। 5 नदी से जल प्राप्त करता है। और ये भी देखिए ना, एक मौसम हम लोग 2 को फसल करते हैं तो वो सब 5-6 को करता है। देखिए 40 नंबर है जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करता है। ठीक है। ये किसको इंगित करता है दोस्तों? देखिए लगातार पानी का बहाव, क्रांतिक समृद्धि अवस्था सिंचाई। ठीक है। अगला है PWP सिंचाई, यही हो जाएगा PWP सिंचाई। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से? तो देखिए नलकूप से उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में नलकूप द्वारा सिंचाई? तो ये भी उत्तरी प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में नलकूप एवं कूप के सिंचाई अधिकतम तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। वही बात है। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। देखिए माला तंत्र मतलब इसको प्रस्तावित किसने किया था दोस्तों? तो इसका हो जाएगा आपका दिनेशो जे दस्तूर ने। किसने? दिनेशो जे दस्तूर ने माला नहर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? देखिए दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत जो है वो माना जाता है आर्थर कॉटन को। सर आर्थर कॉटन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, याद रखिएगा ये सब। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। तो देखिए ये लघु परियोजना से। किससे होता है दोस्तों? लघु परियोजना से होता है। अगला है देखिए फराक्का नहर, ये जो कि पश्चिम बंगाल में तीनों भागीरथी पर है। तीनों भागीरथी नदी पर है। ये जल बहाव क्षमता कितना है? 40,000 क्यूसेक। 40,000 क्यूसेक, याद रखिएगा। देखिए मंगलम सिंचाई परियोजना। ठीक है। तो मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ है? केरल में है। कहाँ है दोस्तों? केरल में है। नेक्स्ट है देखिए सारण जो है ना, सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो गंडक से। कहाँ से निकलती है? गंडक से। ठीक है। आगे रखिए, आगे देखिए इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। देखिए हरिके बैराज से। हरिके बैराज में 2 नदियाँ आकर मिलती हैं। कौन कौन आकर मिलती हैं? सतलज और ब्यास। और दोनों के मतलब इकट्ठे जल प्राप्त हो जाता है हरिके बैराज के पास से इंदिरा गांधी को। ठीक है। नेक्स्ट है
हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? तो देखिए बताए थे आपको, तो ब्यास और सतलज, ब्यास और सतलज याद रखिएगा। ऐसे तो डायरेक्ट सतलज ही लोग याद करता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन को कोडिंग जाना होता है, ब्यास और सतलज। राजस्थान इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? देखिए इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो सतलज से। अलग अलग दिया है ना, तो सतलज मानना होगा, ठीक है। लेकिन जबकि हम लोग जानते हैं कि ब्यास और सतलज दोनों होगा। जैसे इंदिरा नहर का निर्माण कार्य 1958 में प्रारंभ हुआ था, इसका उद्गम हुआ। देखिए यहाँ पर हरिके बैराज देख रहे हैं ना, ठीक है। सतलज तो दोनों जगह है, लेकिन ध्यान दीजिएगा भाखड़ा नहीं, हरिके बैराज, ठीक है। आगे इंदिरा गांधी नहर का जल प्राप्त होता है। देखिए समझना, इंदिरा गांधी नहर को जल की प्राप्ति किससे होता है? आप लोग को पता है कि ब्यास से भी होता है, सतलज से भी होता है। तो 1 तो 4 तो होगा, 1 4 दिया है, तो 1 4 किसमें दिया है? 1 4 इसमें दिया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ना चाहते हुए भी आपको 3 को लेना होगा, राबी को भी शामिल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पुंग बांध के जल का उपयोग करते हैं? देखिए पुंग बांध, पुंग बांध यानी कि देखिए ब्यास नदी पर है। अब ब्यास से कौन प्राप्त करते हैं? तो 55 का दोस्तों हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी नहर। जबकि हम लोग को मालूम है तो इंदिरा गांधी को नहर को जल की प्राप्ति किससे होता है? ब्यास नदी से। और यहाँ पर ब्यास नदी का बात का जिक्र हुआ, इससे कंसेप्चुअल भी लगाना पड़ता है परीक्षा में। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सा है? देखिए पुरानी और विकसित की बात हो रही है, तो इस बार का दोस्तों आपका 56 का हो जाएगा ए, गंगा नहर, ठीक है, सबसे पुरानी है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है कि गंगा नहर तो सबसे पुरानी नहर में से है, का निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया था। कब करवाया था दोस्तों? 1927। तो 1927 में कराया था। कब कराया था दोस्तों? 1927 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सत्य नहीं है, यानी गलत को छाटना है। तो देखिए घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। घग्गर के जल का किया जाता है जी, सतलज और ब्यास का ना, सतलज और ब्यास का ना, तो कौन सत्य नहीं है? तो गलत तो हो गया ये, तो 58 का क्या होगा? ये होगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना, यही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी नर्मदा अमर कटक से निकले, सही बात है। निजाम सागर मंजीरा नदी पर है, ठीक है, याद रखिए। पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी, बेन गंगा पेन गंगा ये सब किसकी ना सहायक होती है? सही बात है, लिया गया। देखिए बहुत कम समय लग गया दोस्तों, अब इजी क्वेश्चन है इधर। देखिए निचली गंगा नहर का उद्गम स्थान, देखिए यहाँ पर बात हो रही है किसकी? उत्तरी गंगा निचली गंगा दो है ना, तो निचली गंगा की बात हो रही है। तो निचली गंगा जो निकलती है नरौरा उत्तर प्रदेश से, नरौरा उत्तर प्रदेश से। आगे देखिए निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो बिहार के क्षेत्र में इसमें से किससे सिंचाई होता है दोस्तों? तो ये होता है त्रिवेणी नहर से। त्रिवेणी नहर से किससे होता है? त्रिवेणी नहर से। आगे देखिए हरियाली एक परियोजना है, किसका? तो बंजर भूमि के विकास के लिए, बंजर भूमि के विकास के लिए। नेक्स्ट है, देखिए हरियाली परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? देखिए तो हरियाली किससे संबंधित है? तो जल प्रबंधन से ना। 62 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 62 का डी हो जाएगा, जल प्रबंधन। नेक्स्ट है बंकिंगम नहर है, कहाँ है दोस्तों? कोरोमंडल तट पर ना, कहाँ है दोस्तों? कोरोमंडल तट पर, ठीक है। नेक्स्ट याद कर लिया। नेक्स्ट है निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? तो कृषि क्षेत्र में, तो रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य। तो देखिए सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य, तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी में? पहले तो ये जानेंगे, ठीक ना। देखिए ताप्ती पर है ना, नर्मदा पर है कि ताप्ती पर? सरदार सरोवर परियोजना आपका 65 नंबर है। देखिए दोस्तों तो इससे देखिए पहले ये जान लीजिए कि मतलब ताप्ती पर है, तो नर्मदा पर, नर्मदा पर सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है। तो किस राज्य से होकर गुजरती है? देखिए मध्य प्रदेश से, ठीक ना, मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान,
तो ऑप्शन ए भी हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कर्नाटक से इसका मतलब ही नहीं है। यहाँ पर देखिए उड़ीसा से मतलब ही नहीं है, ठीक है। इसमें देख लीजिए, इसमें देखिए आंध्र प्रदेश है इधर वाला, तो इससे भी नहीं मतलब है, इस पर काट सकते हैं इसको, ऑप्शन काट कर मार भी सकते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी में, देखिए आइए गया सरदार सरोवर, ठीक ना। 66 नंबर है, सरदार सरोवर किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर। क्लियर हुआ ना, क्लियर हो गया। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है, नर्मदा, बताए थे हम। सरदार सरोवर सर्वाधिक लाभ, देखिए सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक लाभ किसको होता है, क्षति किसको होता है, ये हमको जानना होता है। तो देखिए सर्वाधिक लाभ किसको होता है, तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश को नहीं लाभ होता है, गुजरात को, ठीक ना, गुजरात को, गुजरात को होता है। किसको होता है दोस्तों, गुजरात को। सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक लाभ देखा जाए तो किसको होता है, गुजरात को, और सर्वाधिक क्षति होता है मध्य प्रदेश को, ये याद रखिएगा, ठीक ना। कहीं भी मिले उसको काटिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है। देखिए मेघा पाटकर, नर्मदा बचाओ मेघा पाटकर ने शुरू किया था ना, तो ये सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में ही किया था, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है, देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर बाण सागर देख रहे हैं ना, बाण सागर जो है मतलब सोन नदी पर है, बाण सागर जो बनाएगा किस नदी पर, सोन नदी पर। बाकी बरगी हो गया, बरगी बांध, ओंकारेश्वर बांध, इंदिरा गांधी, ये सब जितने भी है ना, ये सब नर्मदा नदी पर, इंदिरा गांधी ठीक ना बांध है, ओंकारेश्वर बांध है, बरगी बांध है, सब नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है दोस्तों इंदिरा सागर बांध, अभी पढ़े ना, किस नदी पर होगा, नर्मदा नदी पर। किस पर होगा दोस्तों, नर्मदा नदी पर। आगे देखिए 72 निम्नलिखित जलाशय में से किस एक में मध्य प्रदेश हरसुद कस्बा जलमग्न हुआ है, तो किस नदी पर दोस्तों, तो 72 का हो जाएगा ए, इंदिरा गांधी, ठीक है, मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित किस नदी में से संबंधित है, तो देखिए ओंकारेश्वर अभी पढ़े थे ना, नर्मदा पढ़े थे। देखिए नर्मदा बचाव किस बांध को मतलब ऊंचाई बढ़ाने के लिए निर्णय के विरुद्ध था, तो अभी पढ़े थे हम लोग सरदार सरोवर ना, ये कौन सा था, नर्मदा बचाओ 74 को जाएगा दोस्तों बी, सरदार सरोवर, ठीक ना। क्योंकि देखिए होता ये है कि सरदार सरोवर नर्मदा से संबंधित है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो नर्मदा नदी पर कौन है, सरदार सरोवर, तो इससे भी मार सकते हैं क्लोज देखकर। तो देखिए भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है, देखिए भाखड़ा नंबर तो हम लोग जानते हैं किस किस से राज्य से होकर लाभान्वित होता है, मैंने कौन कौन राज्य को मिलकर किया है, तो ये हो जाएगा हरियाणा पंजाब राजस्थान, हरियाणा पंजाब और राजस्थान, हरियाणा पंजाब और राजस्थान। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए कि कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त करता है, कौन सा राज्य भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त करता है, ठीक है। देखिए यदि जल प्राप्त करने की बात हो तो दोस्तों हरियाणा पंजाब और राजस्थान, भाखड़ा नंगल परियोजना इसी राज्य से न गुजरता है जी, हरियाणा पंजाब राजस्थान, तो जल तो प्राप्ति इन्हीं लोग को होगा, ठीक है, तो हो जाएगा 76 का सी होगा, 76 का सी। नेक्स्ट चलिए भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाए गए, सतलज नदी, किस नदी पर, सतलज। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र, ठीक है, सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र, ठीक है। तो देख लेते हैं आज, ये हो जाएगा आपका शिव समुद्रम, कौन होगा दोस्तों, शिव समुद्रम। देखिए शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना, ठीक है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर कहाँ है, कर्नाटक में, शिव समुद्रम कर्नाटक में, नासिका हो जाएगा दोस्तों, नासिका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के संबंधित। देखिए पहले ये जानिए कि कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कर्नाटक से निकलती है, कहाँ से निकलती है दोस्तों, कर्नाटक से, तो कर्नाटक तो होगा ही होगा ना। इसके बाद देख लेते हैं कर्नाटक के बाद देखिए कर्नाटक के बाद केरल में प्रवेश करती है, केरल के बाद तमिलनाडु में भी प्रवेश करती है, ठीक है।
कर्नाटक से तो निकलबे करती हैं। इसके बाद पांडिचेरी में भी बनाती है, ठीक ना। इस प्रकार 80 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 80 का डी हो जाएगा। तमिलनाडु और कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है। देखिए तमिलनाडु और कर्नाटक माने किस नदी से लेकर जल को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु अभी पढ़े थे हम लोग, तो इसका हो जाएगा दोस्तों कावेरी नदी हो जाएगा ना, कावेरी नदी। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में, ये हो जाएगा। नागार्जुन सागर किस नदी पर है, तो नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर स्थित है। देखिए कृष्णा नदी पर बताए थे आपको। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो हीराकुंड बांध महानदी पर, उड़ीसा में महानदी पर निर्मित बांध कौन सा है, तो देखिए हीराकुंड बांध उड़ीसा में। चंबल नदी कौन सी बांध निर्मित है, देखिए चंबल नदी पर, समझिए यहाँ पर बात हो रही है कि चंबल नदी पर कौन सा बांध है। देखिए इंदिरा गांधी चंबल नदी पर यदि मध्य प्रदेश में देखा जाए तो कौन सा है, देखिए गांधी सागर है, ठीक है। ऐसा कौन सा निर्मित है, देखिए पहले एक मिनट ये भाखड़ा देखिए सतलज नदी पर है ना, है छोड़ दो बोलना। फिर इसके बाद गांधी सागर कौन है, गांधी सागर है। तो 87 कौन हो जाएगा दोस्तों, 87 का सी हो जाएगा ना। इंदिरा गांधी हम लोग पढ़े थे, ये वो हो जाएगा नर्मदा, सरदार सरोवर नर्मदा हो जाएगा, भाखड़ा सतलज हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 88। यह निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा आपका मुराक्षी नदी ना। इसका 88 का होगा दोस्तों, 88 का चंबल नदी का, चंबल। ये चंबल हम लोग से जानते हैं कि चंबल वाला से मध्य प्रदेश में जो है गांधी सागर, ठीक है। इसके बाद राजस्थान में जाइएगा तो उधर भी है सब, ठीक ना, तो इस मल्टीपल है, ठीक है, याद रखिए। अगला है दोस्तों कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है, तो गांधी सागर देखिए गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का ना, अभी पढ़े थे ना, गांधी सागर किसका भाग है, चंबल। तो 89 का हो जाएगा दोस्तों, 89 का हो जाएगा आपका ए। फिर आगे है 90 दोस्तों निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है, देखिए समझिए आप, चंबल घाटी परियोजना संबंधित है। 90 का बात रहे तो 90 में देखिए इसमें हो जाएगा आपका गांधी सागर तो है, चंबल से गांधी सागर है और जवाहर सागर राजस्थान में जवाहर सागर है, मध्य प्रदेश में गांधी सागर, तो दोनों संबंधित है। तो इसमें से जुना है चंबल से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 और 4, ठीक ना। कौन हो जाएगा दोस्तों 3, तो देखिए गोविंद सागर सतलज नदी, गोविंद सागर किस पर है, सतलज नदी पर है। आइए गोविंद बल्लभ पंत पर, तो ये रिहंद नदी पर है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 4, क्या हो जाएगा 3 4 संबंधित। यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है, तो देखिए चंबल नदी पर कौन है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों राणा प्रताप सागर किस नदी पर है, चंबल नदी पर। नागार्जुन तो कृष्णा नदी पर है, ठीक है। बिन तो है नहीं, रिहंदे नदी पर है। टिहरी भागीरथी नदी पर है, टिहरी भागीरथी नदी पर है। देखिए यहाँ पर टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है, टिहरी भागीरथी और भिलांगना, भागीरथी और भिलांगना परिचय है। देखिए यहाँ पर टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर बसती है, देखिए टिहरी भागीरथी, टिहरी भागीरथी। नेक्स्ट है तिलैया, देखिए तिलैया बांध किस पर है, तिलैया बांध किस पर है, बराकर नदी पर है। तिलैया बांध किस पर है दोस्तों, 95 का हो जाएगा बी हो जाएगा, बराकर नदी पर है। यहाँ पर देखिए तिलैया, बेला पहाड़ी, ठीक है, मैथान, ये सब किस पर है, बराकर नदी पर, किस पर है, बराकर नदी पर। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में विचार कीजिए, दामोदर घाटी कंप्रेशन के विकास से पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुखों की नदी, हाँ देखो बंगाल का सुख किसे बोलते हैं दोस्तों, दामोदर घाटी, दामोदर नदी को, ये इसी को घुमा फिरा कर पूछा है, कहना यही चाहता है।
अगला है दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्र प्रवाह होती है और निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा होता है। सही बात है, सभी को बाढ़ लगता है, दोनों सही है। ठीक है, देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कितना नंबर था, 97 नंबर था। तो 97 का हो जाएगा दोस्तों ए, व्याख्या भी सही है। दामोदर नदी घाटी प्रोजन था बन रहा नदी को 1948 में। फिर आगे देख लेते हैं दोस्तों, मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है यहाँ पर। तो देखिए उकाई ताप्ती, उकाई क्या हो जाएगा, ताप्ती। जयकवाड़ी गोदावरी। ठीक है, खड़गवासला मुत्था हो जाएगा। मिराक्षी अम्बी हो जाएगा। इस प्रकार देख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट मिला कौन सा सुमिलित नहीं है, देखिए सुमिलित नहीं है। उकाई ताप्ती पर है, सही है। मेटूर कावेरी ये भी सही है। तव तव पर है, तव परियोजना किस पर है, तवे पर है। ठीक है, तव परियोजना किस पर है दोस्तों, तवे पर है। तो ये गलती हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। देखिए हीराकुंड परियोजना महानदी उड़ीसा। ठीक है, इसके बाद हल्दिया पश्चिम बंगाल, तारापुर महाराष्ट्र, कुद्रेमुख कर्नाटक। तो इस प्रकार हो जाएगा दोस्तों आपका 2 1 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है 102। हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश बांध किस नदी पर, सतलज। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा भाखड़ा बांध से आने वाले तलछट मिट्टी को रोकना। निम्नलिखित जलविद्युत परियोजना में से कौन सी परियोजना भारत में भूटान के सहयोग से, देखिए दोस्तों तो चूका लिखा जाएगा, चूका परियोजना है ना, भूटान के सहयोग से बनाया जा रहा है। ठीक ना, यानी कि चूका परियोजना किस दो देशों का है, भारत और भूटान। ताला चाबी वही भूटान होता है। देखिए ये भी मिलान करना है। देखिए भाखड़ा देखिए भाखड़ा परियोजना अवस्थित है, तो भाखड़ा नदी परियोजना सतलज नदी पर, किस पर होगा दोस्तों, सतलज नदी पर। इसके बाद हीराकुंड महानदी पर, इडुक्की पेरियार केरल पर, और नागार्जुन कृष्णा नदी पर। इस प्रकार दोस्तों हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा दोस्तों, बी मिला लीजिएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित परियोजना में से कौन सी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटक का संयुक्त परियोजना है। देखिए तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटक का, तो तेलुगु गंगा परियोजना हो जाएगा। जैसे 5 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलुगु गंगा परियोजना में किस शहर को पानी मिलेगा, मद्रास को। किसमें दोस्तों, मद्रास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बदोसी नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने। अलमाटी बांध कावेरी नदी पर, सॉरी अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है, नीचे मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए मिलान करना है तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ये तो उधर होगा। देखिए ऐसा, 1 मिनट हम कुछ उपाय करते हैं। देखिए मेटूर कावेरी तमिलनाडु में होगा। मेटूर बांध जो है तमिलनाडु में। ठीक है, मिराची जो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है मिराची पश्चिम बंगाल में, मिराची कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो है आपका नागार्जुन आंध्र प्रदेश में, हीराकुंड महानदी उड़ीसा। ठीक है, तो इस प्रकार देख लीजिएगा आपका ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, बता देते हैं। 109 का हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा 109 का जो होगा ये हो जाएगा। देख लीजिए ये होगा दोस्तों जो 10 नंबर क्वेश्चन है। देखिए बदोसी परियोजना नदी, तो इडुक्की पेरियार केरल में, इडुक्की पेरियार, माता टीला बेतवा, नागार्जुन कृष्ण, पोंचमपाद गोदावरी। इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो आपका हो जाएगा 4
4132 4132 4132 4132 आपका सी के साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा, सी इससे 11 ये भी मिलाने करना है। देखिए शिव समुद्रम कावेरी, नागार्जुन कृष्णा, जयकवाड़ी गोदावरी, टिहरी भागीरथी। इस प्रकार दोस्तों हो जाएगा ब ब ब द ब द स अ ब द स अ ब द स अ एक साथ जाएगा 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चयन कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं कूट। यहाँ पर देखिए रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। देखिए रिहंद बांध तो रिहंदे नदी पर है, रिहंद सोन की सहायक नदी है। ठीक है, हाँ सही है, सोच रहे थे। देखिए रिहंद बांध जो है ना, रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी, रिहंद बांध तो रिहंद नदी पे है ना जी, रिहंद किसकी सहायक नदी है तो सोन की, किसकी सहायक नदी है सोन की। तो सही है। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है ना, ये भी सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ये भी बात है। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। देखिए मैथान बांध बराकर नदी पर, ये तो कन्फर्म है। अब देखना है कि बराकर किसकी सहायक नदी है तो दामोदर की। बराकर किसकी सहायक नदी है, ठीक ना, दामोदर की, याद रखिएगा। इस प्रकार दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कलबुंग जल विद्युत परियोजना जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, कलबुंगे नदी पर है। ठीक है, याद रखिए। भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सा है दोस्तों, सिद्राबाग। ठीक है, याद रखिए सिद्राबाग। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र का स्थापना दार्जिलिंग में हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल पर्वतीय क्षेत्र है। ये देखिए फराक्का, मतलब ये मिलान करना है, सम्मिलित करना है। तो देखिए फराक्का जो है कहाँ है दोस्तों, फराक्का तो पश्चिमी बंगाल में है। घाटप्रभा बताए थे कर्नाटक में है। हीराकुंड महानदी उड़ीसा में है। काकरापारा गुजरात में। इस प्रकार दोस्तों आपका हो जाएगा 1 1 4 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 ये हो जाएगा। ऐसे मिलाएगा दोस्तों, परीक्षा में समय बचेगा आपका। चलिए 17 सम्मिलित नहीं है। देखिए कुलेरू झील तो मतलब कहाँ है, ये तो कृष्णा नदी पर नहीं है, ठीक ना, ये कृष्णा नदी पर नहीं है दोस्तों। हाँ कुलेरू जो है कृष्णा नदी पर नहीं है। अब देखिए ये गोदावरी पर है, कुलेरू किस नदी पर है दोस्तों, गोदावरी पर है। याद रखिए गोदावरी, ठीक ना, गोदावरी याद रखिएगा, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी हो जाएगा, तो यही गलत है। बाकी गोमती इन सारा जो 17 नदी पर है, उकाई ताप्ती नदी पर है, बुलर झेलम पर, याद रखिएगा। देखिए कालागढ़ बांध किस नदी पे है, तो देखिए कालागढ़ किसको बोलते हैं, रामगंगा बोलते हैं, रामी गंगा को कालागढ़ बोलते हैं। तो तव परियोजना कहाँ स्थित है, तो देखिए तव परियोजना है ना मध्य प्रदेश में होशंगाबाद है, अब वहीं पर है मतलब तव परियोजना। पोंग बांध ब्यास नदी, पोंग बांध ब्यास नदी, याद रखिएगा। देखिए मेजा बांध का निर्माण, ठीक है, मेजा बांध का निर्माण हुआ है किस नदी पर दोस्तों, तो आइए आपका हो जाएगा दोस्तों कोठारी नदी पर। किस नदी पर, कोठारी। ये कोठारी नदी जो है ना राजस्थान में, कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, तुलबुल परियोजना झेलम नदी, तुलु परियोजना झेलम नदी पर। बगलीहार, देखो बगलीहार चेनाब नदी पर, बगलीहार चेनाब नदी पर, बगलीहार जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर,
निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? देखिए सुमेलित है तो 126 का देखिए दोस्तों, सुमेलित तीन गदेवी के तीन सही। देखिए दमन गंगा गुजरात में है दमन गंगा कहाँ है? गुजरात में है। गंगा देख कर न समझिएगा कि कैसे। दमन गंगा गुजरात में है। गिरना महाराष्ट्र में, गिरना सब गिरना महाराष्ट्र में है। पंबा केरल में, पंबा केरल में, ध्यान रखिए। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दोस्तों, तपोवन तथा विष्णुगंज जल विद्युत परियोजना कहाँ है? देखिए दोस्तों 127 नंबर क्वेश्चन है। तपोवन या विष्णुगंज, ये दोनों हैं जो उत्तराखंड में। देखिए महाकाली सिंध निम्न में भारत और किस देश के मध्य है? महाकाली सिंध तो भारत और नेपाल के बीच में। 28 का हो जाएगा दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच। चुखा भारत और भूटान के बीच था, याद रखिए। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए कल्पकम तमिलनाडु में, कल्पकम। राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश। देखिए राणा प्रताप सागर राजस्थान में है। कहाँ है दोस्तों? तो 129 का हो जाएगा आपका राजस्थान में। ये गलती दिया है तो यही गलती है, और गलती चुनना था तो बी हो जाएगा। नरोरा उत्तर प्रदेश सही है। तारापुर महाराष्ट्र भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मीठे पानी का कल्पसर परियोजना अवस्थित है। तो मीठे पानी वाला कहाँ होगा दोस्तों? तो ये होगा आपका गुजरात में, कल्पसर, याद रखिए। सुमेलित नहीं है, देखिए ये हो जाएगा। देखिए माही बजाज सागर परियोजना, गुजरात राजस्थान, माही नदी उधर से निकल देना माही, ठीक। अब देखिए चंबल परियोजना, देखिए राजस्थान, ठीक है। ये हरियाणा नहीं होगा, ये पंजाब नहीं होगा, ये मध्य प्रदेश केवल होगा। तो यही गलत है, आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना है? देखिए दोस्तों ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सुइल जो है ना हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। 33 का हो जाएगा दोस्तों। देखिए शिव समुद्रम जो है ना, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। शिव नदी पर, कावेरी नदी पर, कर्नाटक में, ठीक है, याद रखें। तो यही गलती है। बाकी देख लीजिए, जवाहर सागर राजस्थान में है। नागार्जुन आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी पर है, ठीक है। शिव समुद्र कावेरी तमिलनाडु में है, सॉरी कर्नाटक में। और गांधी सागर मध्य प्रदेश में, चंबल नदी, याद रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। नांगल 34 का हो जाएगा दोस्तों। देखिए नांगल बांध सतलज नदी पर है, पंजाब में है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है, सही है। और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर न बताए थे, कृष्णा पर है, कृष्णा पर, यही गलती है, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा हीराकुंड महानदी उड़ीसा। देखिए दोस्तों यहाँ पर लॉजिक है, याद रखिएगा। 135 नंबर है। देखिए तो देखिए तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय वाला है। तो तीस्ता नदी पर वैसे इस प्रोजेक्ट का स्थल है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तीस्ता लो डैम लगा होगा तो वो हो जाएगा। और तीस्ता देखिए जल विद्युत परियोजना है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना। तो ये कहाँ है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम में। ध्यान दीजिएगा, डैम लगा होगा तो पश्चिम बंगाल, और अदरवाइज सिक्किम हो जाएगा। साथ ही देखिए बहुदेशीय परियोजना है, नदी है। तो देखिए रिहन परियोजना रिहन नदी पर है। रिहन नहीं दिया है ना, तो इसको हम मार सकते हैं आपका सोन, क्योंकि सोन की सहायक नदी है रिहन, ठीक ना। तो सोने की सहायक नदी मार सकते हैं इसको। अब इसके बाद देखिए रामगंगा नदी को हो जाएगा। इसके बाद टिहरी भागीरथी नदी हो जाएगा। इस बार रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी को हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 सी हो जाएगा दोस्तों। 37 का सी हो जाएगा। इसके बाद चलिए दुल्हस्ती
चेनाब, दुलहस्ती चेनाब। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? दुलहस्ती चेनाब सही है, इंदिरा गांधी सतलज, नागार्जुन कृष्णा होगा, यही गलती है। नागार्जुन का होगा, कृष्णा होगा। इकाई ताप्ती सही है। देखिए ये वाला भद्रा, भद्रा कर्नाटक सही है। भवानी सागर, गांधी सागर, देखिए ये गांधी सागर है, तो गांधी सागर मध्य प्रदेश में, गांधी सागर राणा प्रताप सागर राजस्थान में, और भवानी सागर तमिलनाडु में। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा दोस्तों 1 4 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 43 सरदार सरोवर नर्मदा नदी, ठीक है। तिलैया बराकर नदी, ये कुनारी है ना, गलती है, बराकर नदी, बराकर नदी। और गांधी सागर चंबल नदी सही है, नागार्जुन कृष्णा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए नांगल पंजाब में सतलज नदी सही है, सही है दोस्तों, सही है। इसके बाद देखिए सरदार सरोवर थिनु हीराकुंड महानदी, ये भी सही है। नागार्जुन कृष्णा होगा, नागार्जुन क्या होगा, कृष्णा होगा, ठीक है। और सरदार सरोवर नर्मदा नदी सही बात, सरदार लोग मर्द रहते हैं, याद रखें, ये भी सही है। तो ये सी हो जाएगा। देखिए गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है। देखिए गोविंद वल्लभ पंत सागर तो उत्तर प्रदेश में, कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, रिहन नदी पर है। गोविंद वल्लभ सागर उत्तर प्रदेश में, बताए थे ना। तो 44 का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है सूची मिलान का नदी और बांध। बेतवा, देखो माता टीला, माता टीला, बेतवा हो जाएगा माता टीला। महानदी पर हीराकुंड बांध, फिर चंबल पर गांधी सागर बांध, ताप्ती पर ककरापारा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 1 2 1 4 3 2 1 4 2 1 4 3 बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए गंडक किन 2 राज्यों के संयुक्त है? देखिए उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सुधार लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर बिहार लिख लीजिएगा, बिहार, हम बिहार लिख दे रहे हैं, बिहार समझ लीजिएगा, तब इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि गंडक परियोजना हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार का परियोजना, याद रखिएगा। सूची को मिलान करना है, ठीक है ना। नदियाँ हैं, नदी घाटी परियोजना थी यहाँ। देखिए तिलैया, हाँ तो ये सब बराकर नदी पर, तिलैया बांध कहाँ है, बराकर नदी पर है, याद रखिएगा। इसके बाद है दोस्तों पंचेत बांध, पंचेत माता टीला बेतवा, ठीक है ना। इधर राणा प्रताप सागर, तीनों राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर, अब पंचेत हो जाएगा दामोदर नदी पर। इस प्रकार आपका हो जाएगा दोस्तों 3 3 1 2 4 3 1 2 4, ऑप्शन ए ही सही था। देखिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका नदी और परियोजना और नदी। रिहन परियोजना रिहन नदी पर है दोस्तों, तो रिहन, तो ए का 3 हो जाएगा, ठीक है, ए का 3 हो जाएगा। नागार्जुन कृष्णा, बी का 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद पंचम पाद गोदावरी, तो 1 हो जाएगा। फिर इसका माता टीला बेतवा 2 हो जाएगा, तो 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोस्तों कौन सा सिंचाई के लिए नहीं है? क्षीर समुद्रम, बताए थे ना, ये जल विद्युत है, ये क्या है, जल विद्युत है। देखिए अति विवादित बिमली प्रोजेक्ट, बमली प्रोजेक्ट में किस राज्य में है? विवादित वाला है दोस्तों, 150 का हो जाएगा आपका डी, महाराष्ट्र में। बांध नदी दुलहस्ती चेनाब हो जाएगा, दुलहस्ती चेनाब। गांधी सागर चंबल, उकाई ताप्ती, उकाई ताप्ती। देखिए तवे नदी पर उकाई ताप्ती, गांधी सागर चंबल दुलहस्ती चेनाब। तो इसका हो जाएगा 2 1 3 4 2 1 3 4, इधर दिया है 2 1 3 4, डी में दिया है। नेक्स्ट है
मलम पूजा बांध, मलम पूजे पे बांध। ठीक है, मलम पूजा बांध किस पर है? मलम पूजा पे। मलम पूजा कहाँ है? केरल में, याद रखिएगा। ये है सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो सिंगरौली कहाँ है दोस्तों? याद रखिएगा। तो सिंगरौली जो है आपका उत्तर प्रदेश में। सिंगरौली कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है चेरुथानी बांध किस नदी पर है? तो चेरुथानी बांध जो है दोस्तों पेरियार, केरल में है, पेरियार नदी पर चेरुथानी बांध। कोल बांध निम्नलिखित का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ? कोल बांध, यहाँ पर बात हो रही है कोल बांध की, तो ये हो जाएगा आपका सतलज। कोल बांध सतलज। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना का नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? तो ये मंडल बांध जो है ना, तो ये होगा आपका उत्तरी कोयल याद रखिएगा। मंडल पर अलियार, इसालपुर, कांसबाती जैसे ज्ञात स्थलों में क्या समानता है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा दोस्तों जल भंडारण। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल भंडारण। अगला है मिलान करना है अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद और शामिल राज्य। देखिए दोस्तों याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 58 है, 58 का हो जाएगा दोस्तों। देखिए पहला देखिए महादयाली जल विवाद न्यायाधिकरण। तो महादयाली जल विवाद न्यायाधिकरण मतलब ये 3 राज्यों के बीच हुआ था। कितने राज्य दोस्तों? 3 राज्यों के बीच। और कौन कौन है? तो देखिए ये हो जाएगा गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। ठीक है, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। ये महादयाली जल विद्युत परियोजना जो हुई है कितने राज्य से? 3 राज्य से। कौन कौन? गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। और गोदावरी जल विवाद जो हुआ था 5 राज्यों के बीच हुआ था। गोदावरी जल विवाद कितने राज्यों से हुआ था? तो ये जो हुआ था 1969 में हुआ था गोदावरी वाला। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इसके बाद उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इस तरह का 5 राज्य हुआ। फिर अगला है दोस्तों नर्मदा जल ये 4 राज्य से हुआ था, सही है। तो इसमें तो कौन कौन सा 69 में हुआ था? 1969 में भी होता मध्य प्रदेश, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, नर्मदा वाला हो गया। और ये जो महानदी जल विवाद है ये हुआ था 2018 में छत्तीसगढ़, उड़ीसा के बीच। 2 राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा, याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखिए हुंड्रू स्वर्णरेखा नदी सही है, चचाई बिहड़ नदी ये भी सही है, धुआंधार नर्मदा ये भी सही है, बूढ़ा घाट पर बांध बूढ़े नदी पर है, कांची नहीं होगा, यही गलती हो गया, बूढ़े नदी पर है। नेक्स्ट है चंबल नहर सिंचाई परियोजना अवस्थित है। देखिए चंबल का बात हो रही है। तो चंबल किस नदी पर है दोस्तों? 60 का हो जाएगा आपका सी, यमुना बेसिन से संबंधित है। देखिए जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना ये तो चंबल नदी पर होगा ना। 161 का हो जाएगा दोस्तों बी, चंबल नदी पर हो जाएगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, मीठे पानी की कल्पसा परियोजना अवश्य। देखिए ये तो बताए थे आपको, ये बताए थे गुजरात में। कहाँ बताए थे दोस्तों? 162 का देख लीजिए, गुजरात बताए थे। रिपीट क्वेश्चन है। इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा संपन्न हुआ। बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू।